once you are done with your language exam and then you have proceeded with your ECA, and then you need to understand कि आपकी जॉब जो भी आप इंडिया में या आउट ऑफ कनाडा कर रहे हैं वो जॉब किस कैटेगरी के अंडर फॉल कर रही है। नाउ ये कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और FSW कैटेगरी दोनों के लिए ही वैलिड। कनाडा ने नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड्स दिए हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ टीयर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आपके जॉब कैटेगरी किस टीयर के अंडर किस नॉक कोड में फॉल कर रही है ये आपको देखना पड़ेगा। ऑन नवंबर 16, 2022 कनेडियन गवर्नमेंट ने नॉक सिस्टम चेंज किए थे। अर्लियर 2016 नॉक सिस्टम यूज हो रहा था, बट आफ्टर दैट इन्होंने 2021 नॉक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें कुछ टीयर सिस्टम्स इंक्लूड किए गए, जिसमें टीयर O 1 2 3 एंड आपकी जॉब इन टीयर O 1 2 3 में से किस टीयर में फॉल कर रही है ये आपको चेक करना होगा। इन माय केस टीयर O वाज माय कैटेगरी, सो आई अप्लाइड अंडर दिस वन। तो आपको भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी किसके अंडर फॉल कर रही है। So, in order to successfully immigrate to Canada, all applicants must be able to show that their work experience meets the definition of an occupation that is included in Canada's National Occupation Classification Database, right? तो इसमें आपके टीयर O 1 2 3 के अकॉर्डिंगली नॉक कोड्स हैं, जैसे कि 0 टीयर O में मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस आएंगी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स। टीयर 1 में ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री मींस फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आएंगे। टीयर 2 में इसी तरीके से कॉलेज डिप्लोमा होना चाहिए, 2 और मोर इयर्स की ट्रेनिंग हो। सुपरवाइजरी ऑक्यूपेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3 में ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली रिक्वायर अ कॉलेज डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 2 इयर्स या फिर मोर देन 6 मंथ्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो। इसमें बेकर्स, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल लेबोरेटरी असिस्टेंट्स आते हैं। टीयर 4 में इसी तरीके से हाई स्कूल डिप्लोमा, सेवरल वीक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो। तो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, रिटेल सेल्स पर्सन एंड विजुअल मर्केंडाइजर्स आते हैं। टीयर 5 में ऑक्यूपेशंस दैट यूजुअली नीड्स शॉर्ट टर्म वर्क डेमोन्स्ट्रेशन। ये इस तरीके से आपके टीयर O 1 2 3 में मेजरली जो बेसिकली स्किल्ड वर्क्स आते हैं, एंड देन टीयर 4 5 में स्कूल डिप्लोमास के साथ भी वर्क्स चल जाते हैं, वो आएंगे। तो स्पेसिफिकली आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन अंडर नॉक 2021 यूज हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कोड और अपना टीयर इंक्लूड करके फिल्टर लगा के आप कोई भी जॉब्स आपकी जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अपना नॉक कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। देर आर 51 पेजेस इन दिस स्पेसिफिक वेबसाइट, तो आप उनमें से अपना नॉक कोड कैसे और कौन सा नॉक कोड है वो आप चेक कर सकते हैं। तो वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करने पड़ेंगी। लेट्स से आपने कहाँ कहाँ से एजुकेशन करी, कौन कौन सी कंपनीज में कितने कितने साल वर्क एक्सपीरियंस किया, और आपके वेदर यू आर मैरिड और डिवोर्स्ड, राइट। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स, व्हेन यू सबमिट द प्रोफाइल यू विल बी असाइंड वन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर, सो दैट इज अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो आपका वो जो यूनिक क्लाइंट आइडेंटिटी नंबर होता है वो आपको अपने पास रखना है। दिस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इज वैलिड फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आपको दोबारा से सारा कुछ डिटेल्स, एक नया प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और आपके पास आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। आपका अर्लियर प्रोफाइल, आपका नेक्स्ट प्रोफाइल, जो भी आपका सभी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। लेट्स से आप कोई भी स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, एंड विद दिस जॉब सीकर वैलिडेशन कोड आप कनाडा में बहुत सारी कंपनीज को अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं एंड जॉब ऑफर कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी कंपनी ने जॉब ऑफर दे दी, यू विल गेट 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जो भी आपका CRS स्कोर है, अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, एंड आपका स्कोर बहुत ही अच्छे लेवल पे चले जाता है। वंस आपने ये सारी डिटेल्स फिल इन करके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, तो यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट द ITA। जब आपका पर्टिकुलर स्कोर उस दिन के पर्टिकुलर ड्रॉ के स्कोर के थ्रेशोल्ड को मैच करेगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट द ITA। इन माई लाइफ आई गॉट द ITA 2 times. Once I got the ITA in 2019. At that time मेरा सारा प्रोसेस होने के बावजूद भी माई फाइल गॉट रिजेक्टेड ऑन एक बहुत ही छोटा सा रीजन था। मेरी PCC में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बारे में हम कुछ आगे बात करेंगे। एंड देन कोरोना केम, और कोरोना के बाद जो स्कोर था वो इतना शूट अप हुआ, 575 से नीचे ही नहीं आ रहा था। देन इन 2024 I got the ITA at 490. It's a big thing for me. Some individual who get their Canadian education, उनका स्कोर 510 से पार जाता है, एंड आई नो राइट नाउ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है विद CRS स्कोर, जो कि नीचे आ ही नहीं रहा। बट
थ्रू आउट माई PR journey, I had seen the score going up to 575 and going down to 75 only. So these are the tough times, but you should never lose hope, क्योंकि कभी ना कभी तो स्कोर डाउन आता ही है. आई नो कुछ लोग जो कनाडा में हैं उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं. दिस इज अ वेरी concerning thing for them, but yes, you should find out the other ways through which you can improve your CRS score. In my case, I had committed certain mistakes जो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर कैंडिडेट्स बिल्कुल अवॉइड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी वेस्ट, जब आप आइल्स देते हैं आपको वेस्ट उससे पहले ही करवानी चाहिए, बिकॉज वेस्ट आइल्स की वैलिडिटी सिर्फ 2 इयर्स की है, और अगर आप वेस्ट अपनी आइल्स के बाद करवाते हो तो आप 2 to 3 मंथ्स अपनी आइल्स के वेस्ट कर रहे हैं. इन माय केस जब मैंने वेस्ट अप्लाई करी थी 2019 में, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण मेरी वेस्ट 20 to 25 डेज की बजाय 4 मंथ्स तक डिले हो गया था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर के आई यूज टू कॉल देम एंड आई यूज टू इंक्वायर कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है. दिस इज हाउ इट इज डन. सभी चीज़ों का प्रोसेस होता है तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ता है. तो बेसिकली आप जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी टेक्स 20 to 25 डेज ऑफ टाइम आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी करने में. एंड देन जब आपकी यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें सेम ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो वेस्ट में जाती हैं, तो 20 to 25 डेज का फर्दर प्रोसेस होता है. इट कैन टेक अप टू 30 to 35 डेज एज वेल. नॉर्मली द होल प्रोसेस टेक्स 2 मंथ्स, बट अगर आपने पहले से अपनी वेस्ट करवाई होगी तो आपको ये 2 मंथ्स का प्रोसेस या वेटिंग पीरियड नहीं देखना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, मेरे केस में एक इशू आया था कि मैंने जो अपना PCC था, नाउ मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से करी थी एंड मैंने अपनी लॉ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से करी थी. इसमें जब मैंने PCC अप्लाई करी तो आई वॉज नॉट अवेयर कि हमें अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी PCC ना लगा के पूरे इंडिया में एक ही PCC चलती है, दैट इज फ्रॉम पासपोर्ट ऑफिस. व्हाट आई डिड, मैंने 2 अलग अलग जगहों से PCC लगाई, जिसके कारण 2019 में ही जो मेरा प्रोसेस ठीक हो सकता था एट 468 स्कोर, लेकिन वो प्रोसेस बिल्कुल हॉल्ट हुआ बिकॉज ये छोटी सी मिस्टेक के कारण. सो आई वांट कि आप ये मिस्टेक अवॉइड करें. और नेक्स्ट इज कि आप अपने CRS स्कोर को अलग अलग तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आप हमेशा उस चीज को देखते रहें. जैसे कि आप अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो विद दैट, या जॉब ऑफर लो. LMIA की वैलिडिटी यू ऑलरेडी नो कि कम कर दी गई है. पहले 18 मंथ्स के लिए वैलिड था, अब 6 मंथ्स के लिए. और I think that you should definitely improve your IELTS score, because IELTS में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं. आपके जितने ज्यादा स्कोर बढ़ते हैं आपको उससे अल्टीमेटली आपका स्कोर शूट अप होता रहता है. आई थिंक मेरी PR स्टोरी एक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरी लाइफ में, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा. आई थिंक आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर चीज को पूरे दिल से पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज मिलती है, बट हमें अपनी लाइफ में हमेशा कर्म करते रहने चाहिए. तो डेफिनेटली आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आपको वो मिलेगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली अपनी IT आने के बाद मैंने कैसे कौन सा प्रोसेस फॉलो किया, कैसे मैंने अपनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, कौन सी मैंने जॉब लेटर्स लगाई थी, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स थी, जो मेरे प्रमोशन लेटर्स थे वो, प्लस सैलरी स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ. इनकम टैक्स रिटर्न्स की डिमांड्स मैंने कैसे पूरी करी, प्लस जो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर लोन है आपके ऊपर, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एक टॉपिक था, वो मैंने कैसे अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करा, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. अल्टीमेटली जब आपका प्रोफाइल आप सबमिट करते हैं उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस आपके स्टेटस में आते हैं, यू विल हैव टू टेल दी IRCC कि आप में ये सारी चेंजेस आए हैं. जैसे अगर आपने कोई एजुकेशन न्यू करी है, डिप्लोमा करा है, डिग्री की है, सो यू हैव टू गेट दी असेसमेंट डन एंड देन टेल दी IRCC कि ये सब चेंजेस आए हैं. या फिर आपकी मैरिज हुई है, डिवोर्स हुआ है, या फिर आपने कोई न्यू जॉब एक्सपीरियंस आपका है, आपने जॉब चेंज की है, डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें IRCC को अपडेट करनी चाहिए. आई होप ऑल द कैंडिडेट्स जो कनाडा में हैं और जो इंडिया में हैं उन सबको उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ले, एंड आई होप वो भी इसी तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करें. तो स्टे ट्यून्ड. आई होप कि आप सभी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे इस वीडियो से. डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे. देन बाय, टेक केयर.